आज हम देखते हैं ये पर्सन। तो इनमें क्या है, इनमें ये है, ये डिजाइन इस प्रकार है, फिर इस प्रकार है, यहाँ किस प्रकार का डिजाइन आएगा, इनमें से यहाँ किस प्रकार का डिजाइन आएगा, और फिर इस प्रकार है। तो अब हम देखते हैं इसमें, इस पहले वाले डिजाइन में किस प्रकार हुआ है। तो इसमें क्या है, इस डिजाइन में देखो, इस डिजाइन में क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें देखो ये डिजाइन पूरा है, फिर यह घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमा दिया। यह डिजाइन विपरीत दिशा में घुमाया, यानी कि इस तरफ घुमा दिया ये डिजाइन, और इस डिजाइन की एक भुजा यहाँ से निकाल दी, एक भुजा यहाँ से निकाल दी, इस दिशा में इसे 90 डिग्री घुमाकर एक भुजा इसमें से निकाल दी। इसी प्रकार हम इसे फिर विपरीत दिशा में 90 डिग्री विपरीत दिशा में घुमा लेते हैं, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ऊपर की तरफ से भी हम एक भुजा निकाल लेते हैं, एक भुजा निकाल लेते हैं, तो यह इस प्रकार हो जाएगा, ये सी वाली आकृति की तरह हो जाएगा, यानी कि इसमें सी वाली आकृति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अगली पर्सन आकृति में डिजाइन अपने ही स्थान पर घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। इसके अतिरिक्त इस डिजाइन में से एक भुजा निकालकर नीचे दाएं कोने में ऊर्ध्वाधर रूप में पहुंच जाती है। एक डिजाइन हर उसमें निकाल देते हैं। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में देखो, अगले में ये इस प्रकार है ये डिजाइन, फिर ये 2 पत्तियां आ गई, फिर यहाँ क्या आएगा, यदि ये यहाँ इस प्रकार है। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखो, इसमें ये जो प्रत्येक अगली पर्सन आकृति में डिजाइन घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम रहा है, इसमें विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम रहा है। ये पत्ती है, ये यहाँ पर 45 डिग्री घूम गई, तो इस प्रकार हो गई। अब ये फिर 45 डिग्री जब हम इसे घुमा देते हैं, 45 डिग्री अब हम इसे घुमा देते हैं, तो ये देखो, ये जो डी वाली आकृति है ये वाली आ जाएगी, डी वाली आकृति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर एक काली में एक सफ़ेद पत्ती बढ़ती जा रही है, इसमें एक काली में एक सफ़ेद पत्ती बढ़ती जा रही है, एक काली पत्ती बढ़ती जा रही है और एक सफ़ेद पत्ती। पहले शुरुआत में देखो यहाँ सफ़ेद थी, फिर यहाँ काली, यहाँ सफ़ेद, और 45 डिग्री घुमा दिया, 45 डिग्री घुमा दिया। इसमें क्या है, प्रत्येक अगली पर्सन आकृति में डिजाइन घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है तथा घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में क्रमश एक काली व एक सफ़ेद पत्ती बढ़ती जाती है, एक काली और एक सफ़ेद पत्ती बढ़ती जाती है, इसलिए इसमें ये डी आंसर सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अब ये देखते हैं। तो इनमें क्या है, इनमें देखो ये बीच की तीनों डिजाइनों में, जो बीच वाली ये तीनों डिजाइन है, इनमें से प्रत्येक एक स्थान बाईं ओर सरक रहा है, प्रत्येक एक स्थान में बाईं ओर सरक रहा है। ये देखो तीनों डिजाइन, ये वाला डिजाइन यहाँ पर यहाँ आ गया, ये वाला डिजाइन यहाँ आ गया, और ये वाला डिजाइन यहाँ आ गया ना। इसी प्रकार इस वाले में भी जो ये वाला डिजाइन यहाँ आ जाएगा, ये वाला डिजाइन है वह यहाँ आ जाएगा, और ये वाला डिजाइन यहाँ जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, इसमें तीनों डिजाइन जो बीच वाले हैं वे तीनों डिजाइन में से प्रत्येक एक स्थान बाईं ओर सरक जाता है। और अब ये एक्स वाला निशान देखो, ऊपर ये एक्स वाला निशान है, प्रत्येक अगली पर्सन आकृति में जो एक्स का डिजाइन है वह घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में एक भुजा आगे सरक जाता है, एक भुजा आगे सरक रहा है। इसमें देखो यहाँ नीचे है, फिर यहाँ ऊपर आ गया, और अब इसमें यहाँ इस प्रकार है, तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा ये गुणा वाला निशान, यानी कि बी वाली आकृति इसमें सही हो जाएगी। इसमें क्या है, प्रत्येक अगली पर्सन आकृति में जो एक्स की डिजाइन घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में एक भुजा आगे सरक जाती है तथा बीच की तीनों डिजाइनों में से प्रत्येक एक स्थान बाईं ओर सरक जाता है, यानी कि इसमें बी वाली आकृति सही हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले देखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें त्रिशूल का निशान है, ये हमने घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमा दिया, ये वाला त्रिशूल का निशान ये 90 डिग्री घुमा दिया, और 90 डिग्री घुमाने के बाद ये 90 डिग्री के घुमाने के बाद हमने इसे पलट दिया, और इस वाले को भी 90 डिग्री घुमाने के बाद ये वाला पलट गया, तो यही इस प्रकार हो गया। अब इसी प्रकार अगली आकृति में भी हम इस डिजाइन को घड़ी की चलने की सुइयों में 90 डिग्री घुमाकर और तीरों की दिशा में पलट जाता है, तीरों की दिशा में से पलट देते हैं, तो ये वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। क्यों? इसमें क्या है, इसमें देखो
प्रत्येक अगली पर्सन आकृति में संपूर्ण डिजाइन वह घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाती है तथा तीरों की दिशा में पलट जाता है। तीरों की दिशा में पलट जाता है, इसलिए इसमें ये आंसर सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में यह है। अब इसमें हम देखते हैं, ये देखो ये डिजाइन है, यह थोड़ा आगे सरक रहा है, इसमें आगे सरक कर और ऊपर एक नई आकृति बन गई। इसमें यहाँ यह डिजाइन था, यहाँ आगे सरक गया और ऊपर एक नई आकृति बन गई। इसी प्रकार इस तीसरे वाले में भी ये दोनों डिजाइन है, ये थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाएंगे और ऊपर एक नई आकृति बन जाएगी। और नई आकृति कौन सी बनेगी? ये देखो, इस वाले में देखो ये त्रिशूल का निशान है और फिर ये वाली आकृति और फिर ये नई आकृति यहाँ वृत्त बन रही है, यानी कि यहाँ यह वृत्त आ जाएगा। क्योंकि और इसमें ये आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? प्रत्येक अगली पर्सन आकृति में डिजाइन घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में आधी भुजा आगे सरक जाती है तथा बाएं ऊपरी सिरे पर एक नई डिजाइन बन जाती है। बाएं ऊपरी सिरे पर एक नई डिजाइन बन जाती है और आगे सरक जाती है। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में देखो क्या है। अगले में यह आकृतियां हैं। अगले में यह आकृतियां हैं। यह आकृतियां देखो, और इनमें प्रत्येक अगली पर्सन आकृति में घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में एक भुजा बढ़ जाती है। इनमें एक भुजा बढ़ जाती है तथा घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में एक चाप बढ़ जाती है। एक चाप बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त पिछले चापों की दिशा पलट जाती है। जो पिछले चाप है उनकी दिशा पलट जाती है, इसलिए इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। डी वाले इसमें सही हो जाएगा।